हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रेशनलाइजिंग। मैंने पिछले क्लासेस में आपको रैशनल नंबर के बारे में बात किया था। फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं रेशनलाइजिंग के बारे में। रेशनलाइजिंग का मीनिंग है जैसे आपके पास है इररेशनल नंबर √2 है। अब √2 में अगर हम √2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 2 हो जाता है, तो यहां पर रेशनलाइजिंग नंबर √2 है। लेकिन जैसे मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 4, ये था स्क्वायर रूट। अभी हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4। अब यहां पर रेशनलाइजिंग मतलब कौन ऐसे नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर दे कि ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसे ही हम कहते हैं रेशनलाइजिंग। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ नंबर्स। अब क्यूब रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ 3 नंबर्स। जैसे हमने यहां पर क्यूब रूट के बारे में बात किया, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 मीन्स एक और 2 होता, तो ये पेयर ऑफ 3 हो जाता। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, तो यहां पर रेशनलाइजिंग नंबर है क्यूब रूट ऑफ 2 और यहां का रेशनलाइजिंग है क्यूब रूट 2। तो इसे ही हम कहते हैं रेशनलाइजिंग। मतलब इररेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू नंबर्स इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर्स। अब ये रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर मींस क्या है? तो रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर मींस जैसे यहां पर है 1/√5 है, मींस यहां पर √5 इररेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर्स। तो यहां पर √5 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें? तो √5 में हम √5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी हम डिनोमिनेटर में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी हमें √5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए हम यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय √5। √5 1 जा √5 और √5 इंटू √5 5। तो ये हो गया रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर्स। सपोज एक और है आपके पास इसी में क्वेश्चन √21/√3। तो √21/√3 मींस होता है 21/3। तो हम ऐसा भी लिख सकते थे 3 7 21 √7। तो ये भी रेशनलाइजिंग हो सकता ना, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये डेनोमिनेटर रेशनलाइजिंग नहीं है, रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर ये √3 है, तो बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय √3। तो ये हो गया आपके पास 3 √7 और √3 इंटू √3 3 कैंसिल ऑफ 3 √7। तो ये हो गया रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर्स। तो हमने इसे पिछले सीट को दूसरे टैब से ही बताया था, तो वो डायरेक्ट था, लेकिन वो रेशनलाइजिंग कंडीशन नहीं था। हमने क्वेश्चन बोला था रेशनलाइज डेनोमिनेटर्स, इसीलिए हमने बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय √3। तो √21 इंटू √3 का मतलब हो गया 63, और 63 का मीनिंग हो गया 3 3 9 9 7 63। यहाँ पर पेयर 3 है इसलिए 3 बाहर है, और 7 का पेयर नहीं है इसलिए 7 अंदर है। कैंसिल ऑफ 3 तो √7। तो इस तरीके से ये सिंपल कंडीशन पे था रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर्स। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर 1/4 प्लस √5। 1/4 प्लस √5। अब जब इस कंडीशन पे रेशनलाइजिंग होगा, अब तो सर आप √5 है सर, बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय √5, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपका एक नंबर है और एक इररेशनल नंबर है और प्लस में है या माइनस में है, तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यार बोथ नंबर्स आर इररेशनल नंबर, मतलब √5 प्लस √4 या √6 माइनस √3। तो इस कंडीशन पे सॉल्व करने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है उसे ध्यान देंगे। यहां पर है 1/4 प्लस √5, तो यहां पर प्लस है तो उसे हम माइनस में ले लेंगे, और माइनस है तो प्लस में लेंगे। जैसे ये 4 प्लस √5 है, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस √5। अगर ये 4 माइनस √5 होता तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस √5। फिलहाल यहां पर 4 प्लस √5 है,
तो बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 इंटू 1, 4 माइनस रूट 5। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन में, यहां पर आपके पास आइडेंटिटीज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपका आइडेंटिटीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है 4, b के प्लेस पे क्या है 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 5, 4 माइनस रूट 5, square of 4, 4 4s are 16, square of root 5, 5, 4 minus root 5, 16 minus 5, 11। अब ध्यान दीजिएगा स्क्वायर ऑफ 4 का मीनिंग होता है 4 इंटू 4, तो 4 4s are 16। स्क्वायर ऑफ रूट 5 मीन्स होता है रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 इंटू 5 5, रूट 6 इंटू रूट 6 6, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 4 इंटू रूट 4 4। ओके, इसी में क्वेश्चन हो सकता है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 6 प्लस रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ 6 प्लस रूट 3 बाई 6 minus root 3 is equal to a plus b root 3. Find the value of a and b. तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों कंडीशन इरेशनल नंबर है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, लेकिन ज्यादातर जो रेशनलाइजिंग होता है वो डिनोमिनेटर्स होता है, लेकिन कभी कभी न्यूमरेटर भी रेशनलाइजिंग होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को करना है, क्योंकि यहाँ 6 माइनस रूट 3 है, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस रूट 3, क्योंकि यहाँ 6 माइनस रूट 3 है, तो बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस रूट 3, 6 प्लस रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3 इंटू 6 प्लस रूट 3 बाई 6 प्लस रूट 3 is equal to a plus b root 3. 6 6 are 36, 6 into root 3, 6 root 3 plus root 3 into 6, 6 root 3 plus root 3 into root 3, 3. a minus b, a plus b, a square minus b square means square of 6 minus square of root 3 is equal to a plus b root 3. 36 plus 3 39, 6 root 3 plus 6 root 3, देखिए बोथ फैमिली आर सेम है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6, 6 plus 6 12 root 3, square of 6 36, square of root 3 3, a plus b root 3, 39 और 12, तो कॉमन ऑफ 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12 by 36 minus 3 33, a plus b root 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 13 by 11 plus 4 root 3 by 11 is equal to a plus b root 3। ध्यान दीजिएगा 13 by 11 plus 4 root 3 by 11। हमें तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यहां पर लिखेंगे बोथ साइड कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है a है, और यहां का रैशनल नंबर क्या है 13 by 11, देयरफॉर a is equal to 13 by 11। इरेशनल नंबर
root 3. Irrational number root 3. Therefore b is equal to 4 by 11. तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if 6 plus root 3 by 6 minus root 3 is equal to a plus b root 3. यहाँ पर ध्यान लिखना है, यहाँ पर लिखना है both side comparing rational and irrational number. तो rational number a, rational number 13 by 11, both side comparing, तो a is equal to 13 by 11. Irrational number root 3, therefore b is equal to 4 by 11. Bye.